वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए ये कक्षा 9 की गणित का पेपर है और ये पेपर हो चुका है अजमेर जिले में। और ये अजमेर जिले से हमें भेजा है अनिल बैरवा ने। आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं इस प्रकार से। अपने पेपर का अच्छे से फोटो खींचना है, बिल्कुल साफ फोटो खींच के, और उसकी या फिर पीडीएफ बनाकर मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 9th क्लास का जो फोल्डर है उसमें आपको सारे पेपर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जिनके भी 9th का गणित का पेपर बाकी है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न ये देखो, पेपर साफ भेजना। ये पेपर मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको, तो आप हमें साफ पेपर भेजना। कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो देखो इसमें तो ये 24 से 24 कट जाएगा, और ये वाली संख्या भी इससे अंडर से ये वाला अंडर 5 कट जाएंगे फिर, और फिर इसमें बचेगा ये अंडर 25, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा आपके 2 माइनस अंडर 3, हमारे 2 माइनस अंडर 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बहुपद एफ एक्स बराबर माइनस 2x प्लस 1, ये वाला है सवाल है आपके। 2x प्लस 1, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर में लिख के x का मान ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न आपके, ये सर्व समीकरण दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार का आपके सवाल जो उत्तर है वो आ जाएगा। तो ये माइनस वाला आपके स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपसे पूछे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारी सर्व समीकरण होती है। और प्लस का लिखे तो फिर आपके ये प्लस वाला सूत्र ये आ जाएगा। ये हमारा माइनस वाला सूत्र है और ये वाला प्लस का सूत्र है। हाँ, 5 की घात 2 और उसकी घात माइनस के 7, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे 5 की घात है 2 और उसकी घात है माइनस के 7, तो घात की घात गुणा हो जाएगी इसमें। तो ये आ जाएगा आपके 5 की घात 2 इंटू माइनस के 7, तो 5 की घात हो जाएगी आपके माइनस के 14, और ये घात ऊपर माइनस में, तो इसको नीचे बट्टे में लिखेंगे तो प्लस में चली जाएगी। तो 5 की घात 1/, है जो 1/5 की घात 14, इसका उत्तर हो जाएगा प्लस में। अगला प्रश्न आपके, निर्देशांक तल के 4 भागों में बांटते उसको क्या कहते हैं। ये निर्देशांक तल, इस खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं, दोनों लाइनें, इसको कहा जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। और इसके अलावा आपको और चीज़ बात याद रखनी है कि ये जो 4 खंड बने इसको कहा जाता है चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश। ये फर्स्ट है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ है। इस पहले वाले में दोनों प्लस के होते हैं, इसमें x माइनस और y प्लस होता है, इसमें दोनों ही माइनस के होते हैं, और इसमें x प्लस और y माइनस होता है। आड़ी लाइन को x अक्ष कहा जाता है, खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं। x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को कोटि कहा जाता है। बहुत से सवाल आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। जिनके भी गणित का पेपर बाकी है तो जरूर से वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, जो आड़ी रेखा होती है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और आड़ी रेखा को x अक्ष के नाम से जाना जाता है। ये y अक्ष क्या है तो उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, खड़ी लाइन को। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल क्या होता है, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो इसमें हो जाएगा बराबर भी, शेषफल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। एक त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है, और तीनों को जोड़ करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अच्छा, आपको पूछे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, कमेंट करके बताना आप में से चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है उसको कहा जाता है कर्ण, और ये कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है, वो सबसे लंबी भुजा होती है, इसको कर्ण कहा जाता है, और ये 90 डिग्री के सामने होती है। अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वो हमेशा ही, अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वो हमेशा ही समकोण बनता है। ये आधा वृत्त है, इसके अंदर जो कोण बनेगा वह कोण हमेशा ही समकोण बनता है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न देखो, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन होता है πr² h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2πr
एच प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है, जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। ये कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को कहा जाता है कोटि। क्या कहते हैं? वाई का मान होता है, इसको कहा जाता है कोटि। और वाई अक्ष से दूरी को कहते हैं भुज। बिंदु की आपको पूछा है, ये एक बिंदु दे रखा है 1 कोमा लो, इसकी वाई अक्ष से दूरी पूछिए, तो वाई से दूरी पूछे तो आपको एक्स का मान बता देना है, कितना आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। और एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको वाई का मान बताना है, वो आपके 2 आ जाएगा। दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है। अगर आपको ये माइनस में दे रखा है 1 तो भी इसको हम प्लस में ही लिखेंगे। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक होता है वो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सिर्फ प्रत्येक पूर्णांक नहीं, हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर आपको भाग देना है 8 √15, इसमें भाग देना है 2 √3 का। तो 15 को लिखेंगे हम 3 × 5, ये मैंने करवा रखा है सवाल, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो ये 5 × 3 हो जाएगा, तो फिर आपके 2 √3 से ये कट जाएगा और ये 2 कटेगा 4 बार, तो 4 √5 इसका उत्तर आएगा। इसकी घात बतानी है, 5x की घात 3, 4x 2, तो x की घात यहाँ पे 3 है तो इसकी घात 3 हो जाएगी। x² का गुणांक बताएं तो x² के गुणांक में कुछ नहीं है, तो ये है 2 - x² माइनस या प्लस x, तो x² के गुणांक में कुछ नहीं तो यह माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है। तो आड़ी लाइन को तो कहते हैं क्षैतिज रेखा और खड़ी लाइन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। और आड़ी लाइन को x अक्ष और खड़ी लाइन को y अक्ष के रूप में जाना जाता है। जहाँ दोनों काटती है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत काटती है और मूल बिंदु कहलाता है। ये इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। अगला प्रश्न है, ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? x का मान -2, y का मान 4 है, तो ये आपके x - y प्लस आपके दूसरे चतुर्थांश में होगा। x - y प्लस दूसरे में आता है। अगला प्रश्न है फिर आपके एक 10.5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 4πr², ठीक है, 4πr², r का मान लिखेंगे 10.5 और इसको हम हल करेंगे। और ये सवाल मैंने आपको रात को ही करवाया था, रात वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें हम x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, और x का मान ज्ञात करके फिर हम प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, 3x + 5x + 9x + 13x बराबर आएगा आपके 360 डिग्री। इन सब की जोड़ करेंगे तो 9, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और ये हो जाएंगे आपके 30। तो 30x बराबर आएगा 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करने के लिए 360 में 30 का भाग देंगे। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। फिर x बराबर 36 में 3 का भाग 12 बार जाएगा। अब आपको 12 को गुणा कर लेना है 3 से, तो पहला आ जाएगा 12 को 5 से करेंगे, 12 को 9 से करेंगे और 12 को 13 से करेंगे। ये मैंने आपको पूछा था कि आपको 12 को 13 से करके बताना है। इसका उत्तर 12 × 36 आता है, इसका 12 × 5 = 60 आता है, 12 में 108 आता है और 12 को 13 से गुणा करेंगे तो 156 ये आता है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा तो बिल्कुल आपके ये नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आने वाले परीक्षा में भी ये प्रश्न आपके 100% पूछा जाएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर आपके पूछा गया कि कौन प्रतिच्छेद करता है, तो कोण POR, कोण POR ये वाला कोण और कोण ROQ ये वाला कोण, एक सीधी लाइन पे कोण बन रहे हैं और इनका आपको अनुपात दे रखा है, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात दे रखा है। ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। इसको हम मान लेंगे 5x, इसको मान लेंगे 7x। तो एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। रेखीय कोण युग्म से ये हो जाएगा आपके 5x + 7x, यानी कि आपको कोण की जोड़ करनी है। ये कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर आएगा 180। अब हमको क्या करना है, इनका मान लिख लो, 5x + 7x बराबर 180। तो ये हो जाएगा 7 और 5 12x, तो 12x बराबर 180। x का मान ज्ञात करना है तो 180 में 12 का भाग दे दो, 6 के 12 से काट लो, 6 के 12 से, या फिर डायरेक्ट ही काट लो, 12 × 12 और 6 बचेंगे, 12 × 5 = 60। तो 15 आ जाएगा x का मान। 15 को 5 से गुणा करो तो 15 × 5, एक कोण तो यह आ जाएगा। दूसरा कोण ज्ञात करना है तो 15 को 7 से करो, तो 15 × 7, ठीक है। ये दोनों कोण आपके आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सिद्ध करना है, ये लाइन आपके जो AB बराबर CD है। ये क्या है, AB बराबर CD है, AB बराबर
सी डी। तो इसमें क्या करना है, पहले हम ले लेंगे ये वाली लाइन, ठीक है। सबसे पहले लेंगे एस सी बराबर दे रखा आपको बी डी। एस सी को हम क्या लिख सकते हैं, एस सी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बी सी को लिखेंगे बी डी है बी डी, और इसको लिखेंगे हम बी सी प्लस सी डी। तो देखो बराबर में बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपके सी डी आ जाएगा, और ये अपना आंसर है। बहुत आसान है ये। अगला प्रश्न देखो, पूरी जो 9th क्लास की जो आपके आने वाली जो क्लास है 10th क्लास, उसमें मैं आपको पूरी मैथ्स करवाऊंगा। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक दिन आपको कहीं भी जो ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी गणित में आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपके कार्तिक गुणन दे रखा है, इसको स्थान निर्धारित करना है कि कौन कहाँ पे आएगा, और गुणा किए बिना आपको मान ज्ञात करना है 103 × 107 का। भागफल ज्ञात, भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, ये आपके दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, भाग देना है हमें x प्लस 1 का। x प्लस 1 का देना है तो x का मान ज्ञात कर लो, x बराबर आएगा -1। यहाँ पे p बराबर x बराबर -1 रखो, ये आएगा आपके -1/3 प्लस 1, ये आएगा -1/3 -1 प्लस 1 बराबर आएगा 0। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके 0। ये हर का परिमीकरण करना मैंने शाम को बताया था आपको, ये a² - b² वाला इसमें सूत्र बनता है, और ये हर का परिमीकरण हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन या 8 और 11 वाला मैंने शाम को ही करवाया था ये, और पिछले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा सवाल यहाँ पे करवा रखा है। ये जो आपको निर्देशांक ज्यामिति के रूप में इसको पूरा करना है, और बिंदु लगा के इसको बताना है। फिर आपके k का मान ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन आपको मैंने रात को बताया था, इसका उत्तर आया था आपके 7 उत्तर आया था इसका। तो ये हो जाएगा आपके 2 × 2 प्लस 3 × 1 बराबर k आएगा इसका। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर k, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो k का मान आ जाएगा इसमें 7। इस प्रकार से आप जो इसमें पूरा जो काम कर सकते हैं। ये सारे सवाल मैंने रात को करवाए थे पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और ये आपका इसमें इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, x - 1 बराबर 0 लिखना है, x बराबर कितना 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखो, तो 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k, और बराबर में आएगा 0। तो यह आ जाएगा आपके 4 + 3 - 4 प्लस k बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा आपके -3। अगला प्रश्न, ये चौका मारने न मारने की, ये मैंने आपको सवाल पूरा करवा रखा है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो 36 टोटल है आपके 30 गेंद, इसमें चौका मारने की कितनी 6 है, तो चौका न मारने की 30 में से 6 को घटा लेंगे 24 बॉल ऐसी जिसमें चौका नहीं मारने, तो प्रायिकता हो जाएगी चौका न मारने की 24/30, जो काटेगा आपको 4/5 बार। इस प्रकार से आपको उत्तर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, h बराबर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, लंबवर्तीय वक्र पर क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि 2πr(h) दे रखा है, कितना है, ये दे रखा है आपको 88, और इसमें आधार का व्यास ज्ञात करना है। पहले r ज्ञात करेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22 बटा, ये हो जाएगा आपके 2 × 22 बटा 7 × r का मान ज्ञात करना इंटू h का मान 14 बराबर 88 हो जाएगा। 7 से 14 2 बार कट जाएगा, और फिर 22 दूनी 44, तो और ये 2, इस सबको गुणा करेंगे 2 22 और 4 को, तो ये हो जाएगा आपके 88 से 88 कट जाएगा, तो r बराबर बचेगा 1 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है व्यास, तो व्यास बराबर हो जाएगा आपके 2 × 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वापस आपको समझा दूंगा। ये यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें a का मान ज्ञात करना मैंने आपको बताया था, ये x की जगह पे 3 लिखना है और y की जगह पे 4 लिखना है, तो 3 × 4 माइनस a × 3 और बराबर में है 7, ये मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपकी 4 × 12 माइनस 3 बराबर 7, तो ये माइनस के 12 प्लस के 12 इधर जाएंगे तो माइनस के 12, माइनस का 3 बराबर 7 माइनस 12, ये हो जाएगा आपके माइनस का 3a बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर 5/3 आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में करवाया था सवाल। अधिकतर सवाल मैंने करवाए हुए सारे के सारे आपको वही के वही देखने को मिलेंगे। फिर आपको ये वाले जो सवाल है उसमें आपको माध्यक और बहुलक ज्ञात करना, जो ज़्यादा बार आए वो हमारा बहुलक है, और जो बीच में आ रहा है इसको गिनती के रूप में लिख लेना पहले, और जो बीच में आ जाए वो हमारा माध्यक हो जाएगा। ये करवाया था सेम सवाल आपको मैंने 10 बॉल वाला ये।
ठीक है। फुटबॉल की 10 वाला ये, इसमें आपके 3 सबसे ज़्यादा बार आए तो बहुलक हमारा 3 हो जाएगा, और जो बीच में आएगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा, तो माध्यक भी इसमें 3 ही आएगा। तो ये आप कर लेना। इसमें आपको आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र आसान है, ये बच्चों की संख्या इधर लिख लेनी है, इधर आपको लिखना है आयु वर्ग 0 से या 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर इसको पास में लगा के इस प्रकार से आपको इसका जो आलेख है वो बना लेना है। तो ये पेपर आपको पूरा कहाँ मिलेगा, तो ये पेपर आपको मिल जाएगा आपके ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और ऐप को डाउनलोड करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना वीडियो, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ये पूरी जो वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि जो आप अपना पेपर है वो अपने पास में आ सके। आपका पेपर होते ही आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, अच्छे से फोटो खींचना। इसमें देखो साफ नहीं दिख रहा है, आप अपने साफ फोटो खींच के भेज देना है। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके जो भी पेपर बाकी है, सारे पेपर आपके वहाँ पे अलग अलग जिलों के हो रहे हैं, तो मैं आपके वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ।